नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल जयंत गौर एक्सप्लोर्स। आपने अभी हाल में हुए सिलकियारा टनल हादसे के बारे में टीवी पर देखा होगा या सुना होगा। 41 मजदूर 17 दिन तक किस कंडीशन में टनल के अंदर फंसे रहे, और ये एक चमत्कार ही था कि वो सकुशल बाहर निकल आए और देश ने एक चैन की सांस ली। सवाल ये है कि क्या ये हादसा आखिरी था, और क्या हर हादसे पे देश ऐसे ही सांस बांधे बैठा रहेगा और इंतजार करता रहेगा एक चमत्कार का, या हम धीरे धीरे इनसेंसिटिव हो जाएंगे। जिस रफ्तार से कश्मीर में और हिमालय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बसाहट बढ़ रही है, तो ऐसे हादसे बार बार हों इससे नकारा नहीं जा सकता। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सड़कें स्पेशली बिल्कुल बालू के रेत पे बन रही हैं। आपने बचपन में जरूर खेला होगा, रेत के अंदर घर बनाते हैं, उसके अंदर एक चूहे के घुसने जैसा होल करते हैं और फिर वो कोलैप्स कर जाता है, या अपना दोस्त कोई आके उस पर बैठ जाता है और सब खेल फिर शुरू हो जाता है। ये हिमालय में सड़कें बनाना या टनल बनाना उससे कम नहीं है। ये पहाड़ इतने भुरभुरे और कमजोर हैं कि वहां ड्राइव करने में डर लगता है। मेरा एक दफे इत्तेफाक हुआ लद्दाख जाने का, या एक बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी जाने का। सड़कें ऐसी हैं कि दो व्हीकल्स मुश्किल से क्रॉस कर पाती हैं, और एक का तो टायर ऑलमोस्ट जैसे सड़क से बाहर निकल जाता है नीचे, और अगर आप नीचे उतर के देखें तो 5,000 फीट नीचे तक दिखता है, 5,000 फीट ऊपर तक दिखता है। मतलब एक जगह आदमी खड़ा होकर 10,000 फीट ऊपर और नीचे देख सकता है। जबकि अमूमन किसी और जगह पर अगर आप देश में देखें, कहीं भी पहाड़ी इलाके में भी, तो 500-100 फीट नीचे या 500-100 फीट ऊपर से ज्यादा दिखाई नहीं देता एक बार में। वेस्टर्न घाट में चले जाए या कहीं भी चले जाए, तो दैट इज द नॉर्मल स्पैन, अबाउट 1,000 फीट। यहाँ इट इज अबाउट 10,000 फीट एट वन ग्लास। सो दैट इज द एनॉर्मिटी ऑफ द ज्योग्राफी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही था कि मैंने उस समय कान पकड़े थे कि मैं इस रास्ते पे दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि कई जगह ऐसा लगता है कि अब गए और तब गए। और इस स्थिति में वहां सड़कें ऐसी बन रही हैं और ऐसे लोगों का ट्रैफिक बढ़ रहा है कि अगर थोड़े दिन उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिल्ली जैसा हो जाएगा। जैसे आज और हिल स्टेशन हो गए हैं, मसूरी वगैरह में ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, सब जगह ट्रैफिक की हालत खराब हो जाती है। तो हिमालय पूरा ऐसे ही हो जाने वाला है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। सबने अगर डिसाइड कर लिया कि हनीमून में जाने कश्मीर या हिमालय में जाना है, तो आप सोचिए क्या होगा इस देश का। आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। आज हम क्लाइमेट चेंज, जैसे दुबई में भी आजकल वार्ता चली रही है, उसके ऊपर 140 देश के हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए हैं। ये एनवायरमेंट चेंज है। वी आर चेंजिंग द एंटायर एनवायरमेंट। दिस इज एज सीरियस एज क्लाइमेट चेंज। एक जमाना था जब इन एरियाज में छोटी गाड़ियां जाती थी या छोटे ट्रक चलते थे, 6-6 टन के, 8-8 टन के ट्रक जाते थे। आज 25-25, 30-30 टन के ट्रक जाते हैं, और उसका वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं कि पूरा पहाड़ हिल जाए। और वैसे ही ये बिल्कुल भुरभुरे पहाड़ हैं। डेक्कन प्लेटो से जो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ कहते हैं। और वहां पर जो रॉक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रॉक पे फोटो तो नहीं है, आप ये ब्रेड की फोटो देखिए। जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, बिल्कुल इस तरह का वहां पर चट्टाने दिखाई देती है स्लाइड करती हुई, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है तो स्लाइड कर रही है। और सोचिए, इतना यंग पहाड़ है, अंडर फॉर्मेशन है, बालावस्था में है। बालक की एज जो है वो बढ़ती है और वयस्क होने पर रुक जाती है। हिमालय भी हर साल 5 mm बढ़ जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 5 साल में 1 इंच। तो ये बालकाल ही है उसका, कि 5 साल में 1 इंच बढ़ जा रहा है वो। अब आपकी हाइट अगर हर 5 साल में 1 इंच बढ़ जाए, तो आप सोचिए बच्चों की तो बढ़ती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इतना अनस्टेबल एरिया है और उसके अंदर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, आर्मी है या
एसेंशियल सर्विसेज है उसके लिए थोड़ी बहुत सड़क बनाएं, या इवन आर्मी को दे शुड कंसिडर सेंडिंग बाय एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स। और जहां तक गाड़ियों का सवाल है, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउ करनी चाहिए जिससे कि वाइब्रेशंस ना हो। ये ट्रक्स जो जाते हैं या जो हेवी व्हीकल्स जाती हैं, दे आर वाइब्रेटिंग पूरा, और उनके वाइब्रेशन से पूरे पहाड़ हिलते हैं। तो ऐसे हादसे तो अभी कम है, अभी तो बहुत होंगे अगर ट्रैफिक इसी तरह बढ़ता रहा इन मिट्टी के पहाड़ों में। तो मेरा विचार यही है कि सरकार को बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए, एंड देयर शुड बी सम रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट इन हिमालयाज। जरूरी काम है तो जाए, पर हनीमून मनाने और भी जगहें हैं देश में। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। गुड बाय।